श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो ठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो ठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो ठो। सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी का साक्षात दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये हम सब गुरुमुखों पर अपने सभी श्री परमहंस महापुरुषों की विशेष कृपा है, जो श्री प्रयागधाम के पावन सत्संग भवन में श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी ने सन 2014 में इसी सत्संग भवन के राज सिंहासन पर विराजमान होकर श्री वचन फरमाए कि आप सब गुरुमुख जन पावन सत्संग भवन में बैठकर अपने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और पावन हो रहे हैं। ये बख्शिश, ये कृपा केवल वक़्त के पूर्ण सदगुरु ही अपने गुरुमुखों पर कर सकते हैं। समय समय पर पूर्ण महापुरुषों ने अवतार धारण कर अनेकों अधिकारी रूहों को गुरु भक्ति से जोड़कर उनसे नाम और भक्ति की कमाई करवाकर उनका उद्धार किया है, क्योंकि वक़्त के पूर्ण सतगुरु की पूजा ही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ पूजा है। सारे ऋषि मुनि योगी इन्हीं का ध्यान करके इनके तक पहुंचना चाहते हैं, और ये हम सब गुरुमुखों पर विशेष कृपा है, जो पावन श्री चरण कमलों में बैठकर साक्षात दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। परम संत श्री कबीर साहिब महाराज जी के वचन हैं, पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जही माही, जब जल सींचो मूल तरु शाखा पत्र अगाही। वर्णन कर रहे हैं कि गुरु की पूजा ही सब पूजाओं का मूल है। जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ को अर्थात उसकी डालियों, पत्तियों, फूलों व फलों का पोषण होता है, उसी प्रकार जब हम पूर्ण सतगुरु का आराधन, पूजन, ध्यान करते हैं तो सारी पूजाएं संपन्न हो जाती हैं। उस जीव पर सभी देवी देवता अपनी कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी अपने आध्यात्मिक गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस जी के प्रिय शिष्य थे। उनके गुरु की उन पर अतुलनीय कृपा और अतुलनीय प्यार था। जब स्वामी विवेकानंद जी प्रथम बार अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण देने के लिए जाने लगे तो अपनी गुरु माता शारदा जी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। उस समय गुरु माता रसोई घर में कार्य कर रही थी। स्वामी विवेकानंद जी ने उनके चरणों में प्रार्थना की कि माता, मुझे अमेरिका में अपने गुरुदेव द्वारा सिखाए हुए मार्ग और भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के लिए जाना है। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सफल हो सकूं। ये सुनकर गुरु माता थोड़े समय के लिए मौन हो गईं और कुछ देर बाद स्वामी विवेकानंद जी के पास पड़े एक चाकू को उठाकर देने को कहा। स्वामी विवेकानंद जी ने चाकू की तेजदार का हिस्सा अपनी ओर रखते हुए
और कोमल हिस्सा उनके हाथ में दिया ताकि उनको चोट न लग जाए, जिसे देखकर गुरु माता अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ, जिस कार्य के लिए तुम विदेश जा रहे हो उसमें सफल होगे। स्वामी विवेकानंद जी बहुत प्रसन्न हुए और गुरु माता से मौन रहने का कारण पूछा तो गुरु माता ने बताया कि एक संत की विशेषता है कि वे अपने ऊपर कष्ट लेकर दूसरों को सुख प्रदान करते हैं, और ये गुण आपके अंदर है। इसलिए मेरा आशीर्वाद है, आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसमें जरूर सफल होगे। शिकागो में उनका बड़ा शानदार भाषण हुआ। भाषण के दौरान किसी सज्जन ने स्वामी विवेकानंद जी का एक फोटो लिया। जब पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ तब कैमरे से ब्लैक एंड व्हाइट रील निकाली गई, जिसमें उस सज्जन ने देखा कि स्वामी विवेकानंद जी के पीछे एक परछाई दिखाई दे रही है। जब वो फोटो स्वामी विवेकानंद जी को दिखाई गई तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने क्या देखा कि उस तस्वीर में जब वो भाषण दे रहे थे तो उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी साक्षात दोनों हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने अपने तन पर कष्ट उठाकर अनेकों देश विदेश के प्रेमियों को अपने पावन श्री दर्शनों और शुभ आशीर्वाद से निहाल किया। अटल धाम दुबई में पावन श्री वचन फरमाए कि आप सब गुरुमुख जन बड़े भाग्यशाली हैं, जिन्हें हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की शरण मिली है। उन्होंने सबको तारने का जिम्मा उठाया हुआ है और सबको तार रहे हैं। ये महापुरुषों की अतुलनीय कृपा है, दयालुता है, जो अपने सेवकों पर लुटा रहे हैं। सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की पावन वाणी है, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु सबना करत उदारा, कहो नानक गुरु बिन नहीं तरिए ये पूर्ण तत्व विचारा। वर्णन कर रहे हैं कि पूर्ण सतगुरु ही पार ब्रह्म का स्वरूप है। जो जीव सतगुरु की शरण ग्रहण कर लेते हैं, जो उनके बताए हुए नियमों की पालना करते हैं, वो ही इस भव सागर से पार हो सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं हो सकता। तो हम सब गुरुमुख जन बड़े भाग्यशाली हैं, जिन्हें वक्त के पूर्ण महापुरुषों की शरण मिली हुई है। हम सबका ये परम कर्तव्य है कि महापुरुषों के बनाए हुए पांचों नियमों की श्रद्धा से पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करके अपने जीवन को सफल करें और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की पूर्ण प्रसन्नता को प्राप्त करें। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।